नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इतिहास के लगभग 300 से 400 प्रश्नों पर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वन लाइनर प्रश्न आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूँ। लगभग 400 से अधिक ये प्रश्न आपके सामने आज मैं पेश करूंगा, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना होगा और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे इतिहास को लगभग हम यहाँ पर कवर करेंगे बहुत ही कम समय में। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और आप सभी को पता है ये मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसमें कौन जीता था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और ये गौरी हारा था। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में ये आपका हुआ था। 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी जीत गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तराइन के दोनों युद्ध। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, जो कि किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव है ना, और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसमें हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था ये बक्सर का युद्ध। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका हेक्टर मुनरो, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछ ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और आपसे मैं पूछूं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वहीं पर आपसे पूछूं कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी, 1980 में। और वहीं पर आपसे मैं पूछूं बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बहुत ही एक लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बनेगा, जो आपकी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली से हारी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसका चुनाव चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 से 1918 के मध्य हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। वहीं पर दूसरा विश्व युद्ध आपसे पूछे तो ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आप सभी को याद रखना है, ये दोनों विश्व युद्ध परीक्षाओं पूछ लेता है। दूसरा विश्व युद्ध आपसे पूछा गया है, नीचे भी देखिए, 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था? तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आप लोग याद रखना है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, इसी प्रकार से मैं पूछूं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? और एक था आपका लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत में आपका अंतिम वंश था। गुलाम वंश, इसके संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के थे आपके खिलजी, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के थे खिज्र खां, और लोधी वंश के थे आपके बहलोल लोधी। तो ये भी आपका रखना है, 5 वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और मुगल वंश आप सभी को पता है, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और इसी को हराया गया था पानीपत के युद्ध में। और उसके बाद बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप सभी को जानते होंगे, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, जो कि आगरा यूपी में स्थित है। आप सभी को इस बात से परिचित होंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखिए, अभी मैं शुरुआत में आपके लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना होगा। अभी तक हम केवल 17वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, और यहीं पर आपको इंपॉर्टेंस दिख रही होगी वीडियो की, लेकिन धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया है क्वेश्चनों को, तो आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। लाल किला कहाँ पर है आपका? तो लाल किला है दिल्ली में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है आप सभी को पता है? ये उड़ीसा में है। और खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर इसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट आपसे पूछे बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आप सभी को पता है ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य जब 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, तभी आपका बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध आपसे पूछे हुआ था 1761 में। नेक्स्ट आपसे पूछा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट आपसे पूछे महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, और इसी दिन हम 30 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस भी मनाते हैं। नाथूराम गोडसे जी के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हम बनाते हैं वो किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। और कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर आपका चावल अनुसंधान केंद्र भी है कटक में, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे भगत सिंह, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। और 23 मार्च कब? 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 माफ़ करना 1889 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन हम 14 नवंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्म दिवस को। नेक्स्ट आपसे पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और 31 अक्टूबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी सन 1863 में इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1836 में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी लोग क्या रखना है, रामकृष्ण परमहंस जो हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट आपसे पूछे आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट बहुत ही फेमस एक आपके खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट के द्वारा ही क्या दिया गया था? तो शून्य का आविष्कार किया गया था। और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो हमारे वो किसके? सूर्य के चक्कर लगाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कालिदास कौन थे? तो कालिदास ये थे कवि और नाटक। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके नवरत्नों में शामिल थे कालिदास। चाणक्य भी ये कौन थे? आप सभी को पता है, ये अर्थशास्त्री और महान राजनीतिज्ञ थे। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी बहुत ही फेमस एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, पूछा जाता है। इनकी बुक का नाम आप सभी लोग मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। हाँ देखिए, एक सही आंसर आ रहा है। इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र ये किसी इकोनॉमी से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र ये एक आपकी राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज ये एक यूनानी राजदूत था। आप सभी पता है मेगास्थनीज जो किसके साथ आया था? सिकंदर का दरबारी था। और सिकंदर का ही एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसी का दरबारी था कौन? मेगास्थनीज। फाहियान कौन था? ये एक चीनी यात्री था। फाहियान, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका हुएनसांग ये कौन था? ये भी एक चीनी यात्री था। और हुएनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। ठीक। इब्न बतूता कौन था?
तो इब्न बतूता भी आपका एक मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता ये आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो आप सभी को पता है वास्को डिगामा भारत आया था कब? तो 1498 में पहली बार। ये पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था, वास्को डिगामा। ये हालांकि 3 बार भारत में आया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है, पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला अधिवेशन भी आपका कहाँ किया गया था? मुंबई में ही किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंबई में ही इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी जाने जाते हैं, WC बनर्जी। इसके बाद दादा भाई नौरोजी थे। और पहले मुस्लिम हमारे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको याद रखने क्रम से तीनों ही तीनों। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो बोला गया था। अगला क्वेश्चन आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखो, उपनिषदों की संख्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए कि कुल कितने उपनिषद हैं। ठीक है, और उपनिषद का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना ही क्या कहलाता था? उपनिषद कहलाता था। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा था? जन गण मन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे तिरंगा। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है आपका बाघ। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो वो है हाथी। और भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन। हालांकि मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, आप सभी को बताया 4 वेद है भारत के पास। एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अथर्ववेद। ये जो शुरुआत के 3 वेद हैं इन्हें हम बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी इसको हम बोलते हैं। और ये अंतिम जो आपका वेद है इसे ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, अथर्ववेद। इसमें जादू टोना टोटका के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा आपका एक वेद है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट, रामायण किसने लिखी थी? तो आप सभी को पता है रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। और आपसे पूछे रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस तो वो लिखी थी आपकी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने आपकी रामचरितमानस लिखी थी और रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछे महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा गीता भी लिखी गई। कौन सी? गीता भी वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया है। महाभारत भी वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया है। ऊपर भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? यानी मैंने वहाँ क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया भी था आपको कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। ठीक है, उनके आमात्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इनका हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो आपसे काफ़ी बार पूछी गई, मेगास्थनीज के द्वारा। बुद्ध चरित ये भी काफ़ी बार पूछा गया, अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया था। और अश्वघोष आप सभी को पता है ये किसके शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे। ये आपको याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में आपके
बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे चौथी बौद्ध संगति भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कनिष्क किस वंश के हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं कुषाण वंश के। कनिष्क किस वंश के हैं, कुषाण वंश के, जिन्होंने सर्वाधिक आपके सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। आप सभी को पता है कालिदास। मेघदूत, इसके भी लेखक कौन है, कालिदास। विक्रम उर्वशी, इसके भी लेखक कालिदास हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो आप सभी को पता है चंद्रवरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट आपसे पूछे अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने ही लिखी थी, अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट आपसे पूछे हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा काफ़ी फेमस पुस्तक है, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन है, इनके द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था, बाबरनामा स्वयं बाबर ने। नेक्स्ट आपसे पूछे कि तहकीक हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई, अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद, अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछे रहला, ये रहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इब्न बतूता, मैंने अभी बताया था इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को का यात्री था। और ये किसके, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, उसके शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी किसका था, तो दयानंद सरस्वती जी का ही था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी किसके द्वारा चला गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चला गया था। और भारत का मार्टिन लूथर भी इन्हीं को कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर इन्हीं के द्वारा कहा जाता है। और सबसे पहले इन्होंने ही स्वराज शब्द का उपयोग किया था। वो 100 क्वेश्चन जो हमने देखे वो एकदम सिंपल टाइप के थे क्वेश्चन थे, लेकिन अब हम यहाँ पर मॉडरेट टाइप के देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, लेवल बढ़ाया है क्वेश्चनों का, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, अच्छा भी लगे, इंटरेस्टेड भी लगे और ज़्यादा समय ना लगे आपको रिवाइज करने में। इसलिए मैंने वन लाइनर फैक्ट आपके लिए तैयार किए हैं। वैदिक काल में निष्क, तो वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो आप सभी लोग बताएं, सोने के जो आभूषण होते थे इनको क्या बोला जाता था, निष्क बोला जाता था। ठीक है, ये आपका रखना है, सोने के आभूषणों को निष्क बोला जाता था। नेक्स्ट आपसे पूछे किस मौर्य शासक ने देव नाम पिए की उपाधि धारण की थी, तो अशोक। अशोक को देव नाम पिए के नाम से जाना जाता है। जो नेट्टूर अभिलेख है, कौन सा, नेट्टूर अभिलेख है, इसमें अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसका संबंध किससे है, तो ये है मौर्य वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और अंत में इन्होंने, जीवन के अंत में इन्होंने बुद्ध धर्म को भी अपनाया था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका रखना है। और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप सभी के लिए, राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। नेक्स्ट आपसे पूछे गुप्त काल के विषयपति किसे कहा जाता है, तो जिले के प्रशासक को गुप्त काल में विषयपति के नाम से जाना जाता था। चोल वंश में उर क्या था, तो चोल वंश में जो उर था वो क्या था, एक ग्राम सभा थी। नेक्स्ट आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था, तो आप सभी पता है कृषि से संबंधित था। दीवान ए अमीर कोही दिल्ली सल्तनत में बहुत ही फेमस आपका एक विभाग था, दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, देखिए बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें बहुत सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। इसी प्रकार से आपको पता है कि अकबर के शासनकाल में कौन थे, तो नवरत्न थे। ऐसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी क्या थे, नवरत्न थे। और अष्टदिग्गज आपसे पूछे तो ये विजयनगर साम्राज्य में थे। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है, आपसे पूछे अष्टदिग्गज ये किसके शासनकाल में थे, तो ये शिवाजी के शासनकाल में थे अष्टदिग्गज। ठीक है, जो कि मंत्रिमंडल से संबंधित थे अष्टदिग्गज, ये आपको याद रखना है। अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न थे, अष्टदिग्गज शिवाजी के शासनकाल में थे, और अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे, और अष्टदिग्गज ये 8 तेलुगु कवि थे जो कि विजयनगर साम्राज्य में, जो कि आप सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य हरियन और बुक्का के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की। और इसी में एक वंश था जिसका नाम था आपका तुलुप वंश। कौन सा था, तुलुप वंश। उसी में आपके एक बहुत ही फेमस शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, जिसे हम केडीआर कृष्णदेव राय के नाम से जानते हैं। इनके शासनकाल में थे अष्टदिग्गज। नेक्स्ट आपसे पूछे कि मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था, तो गैर मुस्लिम जो लोग होते थे उन पर लगाया जाता था जजिया कर।
नेक्स्ट आपसे पूछे शिवाजी का अष्टप्रधान सुमंत का कार्य क्या था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, शिवाजी काल में, और उसी में एक था आपका सुमंत। सुमंत ये कौन थे, एक विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट आपसे पूछे 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो जगदीशपुर आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और ये इन सभी में सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति थे, राजा थे, वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट आपसे पूछा है इंडियन नेशनल आर्मी जिसे INA के नाम से जानते हैं, कि स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी INA की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सर्वोदय शब्द ये सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने। अमृतसर की क्रांति किसके बीच हुई थी, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये किसने पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था, आप सभी को पता है। ये प्रेस पर ताला लगाने के लिए इसको लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। नेक्स्ट है थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो मैडम ब्लावत्स्की और जनरल अल्टकॉट ये क्या है, थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे आपके लंदन में। और महात्मा गांधी जी ने एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे वो थे 1931 का। गांधी इरविन समझौते के बाद ये आपके भेजे गए थे। और किस जहाज से गए थे, तो राजपुताना जहाज से गए थे आपके गांधी जी 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1947 में माउंटबेटन योजना आपकी भेजी गई थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। और रेमन मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले भी पहले भारतीय कौन है, तो वो हैं आपके विनोबा भावे। आर्य समाज की स्थापना, तो आप सभी को पता है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में, इसकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट आपसे पूछे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और 1873 में इसकी स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट आपसे पूछे देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन ये कहाँ शुरू हुआ था, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मिर्जा गुलाब अहमद जी थे अहमदिया आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था अली बंधु। अली बंधु कौन थे, तो ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन जी कब हुआ था, 1919 में आपका हुआ था खिलाफत आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने की, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोवन सिंह भागना के द्वारा 1913 में की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1943 में इसकी स्थापना की थी, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आपका आज़ाद हिंद फौज, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संथाल विद्रोह ये कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और सिद्धू और कानू इसके प्रमुख नेता थे, आपको याद रखना है संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह ये 1899 में हुआ था आपका मुंडा विद्रोह, और बिरसा मुंडा इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन आपका पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे, तो करम शाह और टीपू शाह। नील विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, आपका बंगाल में हुआ था। और बहुत ही महत्वपूर्ण पावना विद्रोह, तो ये पावना विद्रोह आपका किसानों से संबंधित एक विद्रोह था। मोपला विद्रोह ये आपका केरल में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट आपसे पूछे तेभागा आंदोलन ये किसानों से संबंधित था, और ये कब हुआ था, 1946-51 के मध्य हुआ था। ठीक है, तेलंगाना या इसे तेभागा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन ये कब आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी, 1922 में। और आप सबको पता है इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मेरठ षड्यंत्र, तो ये मेरठ षड्यंत्र केस मजदूरों के नेताओं के द्वारा किया गया था। दिल्ली षड्यंत्र, ये रास बिहारी बोस संबंधित है इससे। और अलीपुर षड्यंत्र केस, इसमें अरविंद घोष जी सम्मिलित थे। तो हमारे क्वेश्चन हो गए मॉडरेट टाइप के। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े से कठिन प्रश्नों को देखेंगे, और इन कठिन प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में जरूर एक बार लिख लेना, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप अपने नोट्सों को उठाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, जिससे कि आपको कम समय में अच्छा रिवीजन हो सके। हालांकि मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बनाकर जरूर रखना अपने पास। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षित किया था? तो दशरथ। आजीवक संप्रदाय मैंने अभी आपको मौर्य साम्राज्य बताया था, है ना। मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में किसको अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। फिर इसके बाद इनका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार ने भी अपने अंतिम समय में किसको अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। और इसके बाद इनका बेटा आया था अशोक, इन्होंने अंतिम समय में किसको अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आजीवक संप्रदाय से आपको याद रखना है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट आपसे पूछे गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? तो नगर का ये प्रमुख व्यापारी होता था, जिसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। चोल वंश में तनियूर किसे कहा जाता था? तो तनियूर क्या था? ब्राह्मणों को दान दी गई एक भूमि थी, जिसे हम तनियूर कहते थे। नेक्स्ट आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में दीवान तहकीकाक विभाग, ये किससे संबंधित था? तो ये था पेंशन से संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य में रायरे खुंडार ये कौन थे? तो राजा के व्यक्तित्व अंगरक्षक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रायरे खुंडार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिवाजी के अष्टप्रधान में न्यायाधीश का कार्य क्या था? तो न्याय प्रशासन को देखभाल करना। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में जो तात्या टोपे ने आपका नेतृत्व किया था, वो कहाँ से किया था? कानपुर से। हालांकि कानपुर से और कौन थे? तो नाना साहब भी थे। कौन थे? नाना साहब भी थे आपके कानपुर से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट आपसे पूछे अंत्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अंत्योदय मतलब गरीबों में भी गरीब, और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि कब हुई थी आपकी? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, उसके तहत आपकी की गई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट आपसे पूछे पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने। कब की थी? तो 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था पूना समझौता, जिसे हम यरदा जेल में ये किया गया था। बेबेल योजना ये 1945 में पारित की गई थी। ठीक है, प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे? तो कंपाराम और भवन सिंह तेभागा आंदोलन के नेता थे या नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना 1815-16 में। क्वेश्चन आपसे पूछे तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे तत्बोधनी सभा। युगांतर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जतेंद्र बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा युगांतर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? सतीश चंद्र बसु। इंडियन होम रूल लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल लीग, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इंडियन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग, इंडियन हटा दीजिए यहाँ से, होम रूल लीग याद रखना केवल। ये किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक आंदोलन स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लाल कुर्ती दल ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1936 में। ठीक है, वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। ये सारी डेटा आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो नील की खेती करने वाले किसानों से। नील की खेती क्या थी? तो इसमें 3 कठिया एक आपका पद्धति थी, जिसके तहत किसी पर अगर 20 बीघा जमीन है तो उसमें से 3 बीघा जमीन पर आपको क्या करना होगा? नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी के लिए
इसी को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो कि पहला प्रयोग था कहाँ पर, गांधी जी का, भारत में। और ये चंपारण कहाँ पर आपका, बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है आपका चंपारण। नेक्स्ट, खेड़ा आंदोलन, ये किसानों से संबंधित था, 1918 में इसको किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और आपसे पूछे कि गांधी इरविन समझौते के समय वायसराय कौन थे, तो गांधी इरविन समझौते के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो मैंने बताया 1931 में हुआ। और इसी के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए थे। आपसे पूछे अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में हुआ था, आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था। और नेक्स्ट आपसे पूछे पूना पैक्ट, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था यरदा जेल में, 1932 में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट आपसे पूछे साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा किसने दिया था, तो गो बैक साइमन ये नारा दिया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो हंटर कमीशन, और भारत की तरफ से गठित की गई थी, जिसका नाम था तहकीकात कमीशन। क्या नाम था, तहकीकात कमीशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। जबकि अंग्रेजों ने जो अपनी समिति बनाई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया, तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा, और 1922 में इसको वापस ले लिया गया, जो चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, जिसमें एक थाने में आग लगा दी गई थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। इसी कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो गए गांधी जी और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट, काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो आप सभी काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में। मैंने ये आपको बताया 1925 में काकोरी कांड हुआ था। और इसमें कुछ हमारे क्रांतिकारी थे जो पकड़ लिए गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, इनको भी फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। और रोशन सिंह, इन्हें प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे दिल्ली षड्यंत्र, तो दिल्ली षड्यंत्र केस में किसे फांसी दी गई थी, तो मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को यहाँ पर फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे आजीवन कारावास सजा दी गई, तो अरविंद घोष को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार जो आपका एक अधिनियम आया था, ये 1909 में आया था। और उसके बाद आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये कब आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। जबकि मार्ले मिंटो एक्ट ये 1909 में आया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में। और इसके पारित होने के बाद आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट, होम रूल लोग का आंदोलन या इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन। स्वदेशी आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था 1905 में, जब बंगाल विभाजन आपका किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम धर्म की शुद्धता। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान। और आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था, तो तुर्की के खलीफाओं का समर्थन करना। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो स्वराज पार्टी विधानसभा जो विधान परिषदें थी प्रवेश करके सरकार बनाना, यानी विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना इसका कार्य था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो भारत में ब्रिटिश शासन को मुक्त करना, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। गदर पार्टी मैंने अभी बताया था आपको 1913 में इसकी स्थापना की गई थी और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ये पूर्ण स्वतंत्रता, इसका उद्देश्य था क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था, तो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। संथाल विद्रोह का कारण क्या था, तो भूमि कर में वृद्धि। संथाल विद्रोह मैंने अभी बताया था आपको 1855-56 में हुआ था, ठीक है। सिंधु और कान्हू इसके क्या थे, तो नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट आपसे पूछे मुंडा विद्रोह का कारण क्या था, तो भूमि पर आदिवासी अधिकार, है ना, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था, तो उसी के लिए मुंडा विद्रोह भी किया गया था। और ये कब किया था, 1899 में किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा, ये इसके नेता थे। पागलपंथी विद्रोह का कारण क्या था, तो किसानों पर अत्याचार। मैंने बताया आपको जितने भी आपके जो विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, वो सब इसी कारण हुए हैं कि उनके या तो रहने आवास की जो भूमि थी उसको छीना जा रहा था, या फिर उनसे उनके जो वन थे वे छीने जा रहे थे, है ना, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो उनका घर होता है उनका वन ही होता है, तो ये सारी चीज़ें छीनी जा रही थी, इस कारण ये धीरे धीरे आपके क्रांति उभर रही थी। नेक्स्ट आपसे पूछे पागलपंथी विद्रोह का कारण क्या था, तो किसानों पर अत्याचार। नील विद्रोह का कारण क्या था, तो नील की जबरन खेती कराना, है ना। नेक्स्ट पावना विद्रोह का कारण क्या था, तो जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण करना।
मोपला विद्रोह का कारण क्या था? भूमि पर किसानों के अधिकार। तेभागा आंदोलन का कारण क्या था? तो किसानों द्वारा उपज का 2/3 हिस्सा मांगना। किसानों द्वारा उपज का 2/3 हिस्सा मांगना तेभागा आंदोलन का कारण था। तेलंगाना आंदोलन, तो जमींदारों के खिलाफ किसानों का संघर्ष। परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर भागना नहीं, इन क्वेश्चनों को पढ़ना, लड़ना इनसे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अस्वीकार करना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इनका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय ने साइमन वो एक्ट के नारे लगाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करना ही क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था। चोरी चोरा कांड का कारण क्या था? तो पुलिस द्वारा किसानों पर गोली चलाना। ये एक कारण बताया गया था कि पुलिस द्वारा किसानों पर गोली चलाया जाना चोरी चोरा कांड का कारण था। नेक्स्ट आपसे पूछे काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? तो काकोरी कांड का उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। सरकारी खजाने को लूटना, जो कि 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका लाहौर षड्यंत्र केस का उद्देश्य क्या था? तो सैंडर्स की हत्या। मेरठ षड्यंत्र केस का उद्देश्य क्या था? तो मजदूर आंदोलनों को दबाना। मजदूर आंदोलनों को दबाना इसलिए कारण हुआ था किसका? मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस का उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या। अलीपुर षड्यंत्र केस का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, इसके कारण हुआ था आपका अलीपुर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक जो आपका प्रतिनिधित्व था उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करना रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था और इसी का विरोध किया गया था और इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछे लखनऊ समझौते का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता, जो कि 1916 में हुआ था। इसमें नरम और गरम दल भी एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी। होम रूल लूग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन। क्या था? स्वशासन। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान में पंडित राव का कार्य क्या था? तो धार्मिक मामलों की देखरेख करना। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपसे क्या कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम एटुक भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दरिद्र नारायण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया गया था। पुरंदर की संधि ये शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे गांधी इरविन समझौते में कितने सूत्रीय मांग की थी? तो 11 सूत्रीय मांग। अगस्त प्रस्ताव क्या घोषणा की गई? तो डोमिनियन स्टेट की। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की घोषणा। अगला क्वेश्चन आपसे अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंतरिम सरकार के नेतृत्व किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इनको इन्विटेशन दिया था, ठीक है, और इनका स्वागत किया था। इन्विटेशन तो किसी और ने दिया था, लेकिन इनका स्वागत या इनका सहयोगी कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ से हुआ है? तो बिहार में ही हुआ है, ठीक है, और यहीं पर आपका चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। युगांतर पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि इंडियन होम रूल लीग इसकी स्थापना की थी किसने की थी? तो वो की थी आपकी एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। लेकिन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना पूछे तो ये किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था? तो भूमि कर में वृद्धि, और मैंने आपको बताया था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और 1928 में इसको किया गया था। और इसी के समय यहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हालांकि साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था लंदन में, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में ये भारत में आया था। और कहाँ पर आया था? मुंबई में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, लेकिन कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला क्वेश्चन पूछे चोरी चोरा कांड के समय पुलिस थाने में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो मैं अभी आपको बताया था 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट आपसे पूछे काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।
नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह और राजगुरु जी ने क्या किया था? लाहौर षड्यंत्र केस में सैंडर्स की हत्या की। मेरठ षड्यंत्र केस में कितने मजदूरों नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो 31 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? तो रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट सुधार में मुसलमानों को कितने प्रतिशत सीटें दी गई? तो 25%। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। और इसको बोला गया था क्या? काला कानून बोला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट, होम रूल लूग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। तो यहाँ पर हमने लगभग 300 से 350 प्रश्न देख लिए हैं। इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। देखते हैं इस क्लास को आपका कितना प्यार मिलता है। और चैनल पर नए आए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। भारत माता की जय।